क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी हाँ, बैठिए। आप कुछ परेशान हैं? जी हाँ, वो आदमी मेरा पीछा कर रहा है। आपको यकीन है कि वो आदमी आपका पीछा कर रहा है? ये होटल मल्टी स्पाइस पुणे में बहुत फेमस है। लोगों को यहाँ का टेस्ट और एटमॉस्फेयर दोनों ही पसंद है। हो सकता है कि वो भी इसलिए यहाँ पे आया है और आपको गलतफहमी हो गई है कि वो आपका पीछा कर रहा है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, वो काफी देर से मेरा पीछा कर रहा है। अगर ये बात है, मैं अभी उसी खबर लेके आता हूँ। अभी नहीं, यहाँ कुछ मत करो, वो बहुत खतरनाक आदमी है। आपको कैसे पता? कुछ दिनों पहले भी वो मेरा पीछा कर रहा था। मैं किसी तरह उसे चकमा देके भाग गई। घबराओ नहीं, मेरे होते हुए वो आपको कुछ नहीं करेगा। अगर मैं कोई आपकी मदद कर सकता हूँ तो कहिए। जी, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? मुझे उस आदमी से बहुत डर लग रहा है। कहाँ है आपका घर? यहाँ से काफी दूर है, इसलिए आपकी मदद मांग रही हूँ। आपको मेरे साथ देखे वो मेरा पीछा नहीं करेगा। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है। बस थोड़ा पानी दीजिए, फिर मैं चलता हूँ। थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी कोल्ड ड्रिंक या चाय पी के चले जाइएगा। वैसे भी कुछ देर अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मेरा घर भी चला जाएगा। ठीक है, चलिए। प्लीज कम। आपका घर तो बहुत अच्छा है। इसकी सजावट में काफी मेहनत की है आपने। थैंक्स। बैठिए। आप यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं? नहीं। तो फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ? जी नहीं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। ओह, मैं थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ। फ्रिज में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स रखी है। प्लीज हेल्प योरसेल्फ। ओके, टेक योर टाइम। मुझे भी एक फोन करना है। हाँ, मैं उसे घर ले आई हूँ। तुम शकील और उसके दोनों आदमियों को घर भेज दो। हाँ, 2 आदमी काफी है इस मिशन के लिए। हाँ, शकील ही था मेरे पीछे, पर पता नहीं अब कहाँ चला गया है। ठीक है, मैं शकील और उसके आदमी आने तक उसे बातों में उलझाए रखती हूँ।
चलो आ गई आप। लो मैंने आपके लिए भी एक गिलास भर दिया है। अब मुझे चलना होगा। वो बदमाश अब नहीं आएगा यहाँ। फिर भी आप अपनी हिफाजत के लिए सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो। इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं, अब बहुत देर हो गई है और वैसे भी मुझे नहीं लगता अब आपको कोई खतरा है। खतरा तो अब तुम्हें है। ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, तुम्हारी थोड़ी खातिरदारी। सीबीआई ऑफिसर विक्रम सिंह। ओह, तो आप जानते थे कि मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ? हाँ, तुम कितने भी गेटअप्स बदल लो, हमें धोखा नहीं दे सकते। तुम्हारे ये लंबे बाल, ये कपड़े पहनने का ढंग तुम्हारे नॉर्मल प्रोफाइल से काफी अलग है और हमें धोखा देने के लिए की गई एक चाल। पर हमारी भी तुम पर कड़ी नजर थी। लेकिन हमारा ऑपरेशन तो टॉप सीक्रेट था। तुम्हें कैसे खबर मिली इस बात की? हमारे आदमियों की पुलिस में काफी अंदर तक पहुंच है। अब कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। रिवॉल्वर पूरा भरा हुआ है। लेकिन मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? इतने भोले मत बनो। हमारा बिजनेस जो पिछले 3-4 साल से काफी अच्छा चल रहा था, तुमने यहाँ आके सब चौपट कर दिया। 6 महीने पहले तुम्हें ये केस सौंपा गया और तब से तुम हमारे लिए कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर देते हो। तुमने हमारे 2 आदमियों को गिरफ्तार किया और कई जगहों पे रेड्स भी डाले। हमारा बिजनेस फिर से अच्छे से चलने लगे, इसलिए तुम्हें रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। तो उस आदमी का आपका पीछा करना और आपका मेरे पास डर के मारे आना और मुझसे मदद मांगना, ये सब एक नाटक था? जी हाँ, वो सब एक नाटक था। वो पीछा करने वाला हमारा ही आदमी है, शकील। तुम्हें हमारे जाल में फंसाने के लिए ये सब ड्रामा करना पड़ा। शकील और 2 आदमियों को लेके आता ही होगा, फिर तुम्हारा काम यहीं खत्म कर देंगे। चलो दरवाजा खोलो, शकील अपने आदमी लेके आ गया होगा। कोई चालाकी नहीं, डोंट मूव। शकील, तुम्हारे आदमी कहाँ है? अंदर आ जाओ दोनों। शकील, ये क्या मजाक है? माफ करिए मैडम। जी हाँ, तुम ठीक समझ रही हो। शकील एक पुलिस इन्फॉर्मर है। शकील को हमने ही तुम्हारे गैंग में शामिल होने को कहा था। पिछले 6 महीनों में हमने तुम्हारे कई अड्डों पे छापे मारे, तुम्हारे 2-3 लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन हमें यह नहीं पता चल रहा था तुम्हारी गैंग का सूत्रधार कौन है। शकील जो कई सालों से पुलिस इन्फॉर्मर में काम कर रहा है, उसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई। कई महीनों तक उसे ही पता नहीं चला कि तुम्हारी गैंग को चलाता कौन है। फिर कुछ दिनों पहले उसे पता चला कि तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिलकर इस गैंग को चलाते हो। लेकिन ये बात शकील को कैसे पता चली? एक बार जब वो तुम्हारे घर आया था और तुम किसी काम में बिजी थी। Who's this? मैडम शकील।
कम इन। मैडम आपने बुलाया मुझे? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डील होने वाली है जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। बेडरूम से एक नीले रंग की फाइल लेकर आओ, जाओ। मैडम ये फाइल। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ठीक है, रात को 9 बजे आ जाना। पार्टी होटल रिट्स में 10 बजे आने वाली है। उन्हें ये ब्रीफकेस देनी है और बदले में कैश से भरी हुई एक ब्रीफकेस लानी है। ठीक है। हेलो। हेलो, किससे बात करनी है? शकील उस आवाज को पहचान गया। वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड की थी। उसने हमें फौरन खबर कर दी। हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। आखिर तुम्हें फंसाने के लिए हमने ये प्लान बनाया ताकि तुम्हारे जरिए हम उसे पकड़ सकें। ओह, तो तुम्हें फंसाने के लिए जो प्लान हमने बनाया था वो दरअसल तुम्हारा प्लान था। यानी शकील मेरा पीछा मेरे कहने पे नहीं बल्कि तुम्हारे कहने पे कर रहा था। प्लान तो तुम्हारा ही था लेकिन हमने उसे एक नया मोड़ दिया। हमने ही तुम्हारे दिमाग में इस प्लान को फिक्स किया। हमारे इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में तुमने हमारी काफी मदद की। हमें पूरा यकीन था कि तुम हर कदम प्लान के मुताबिक ही उठाओगी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारा प्लान है और हम भी यही चाहते थे। हमने तो बस तुम्हारे प्लान की आखिरी कड़ी बदल दी जिससे तुम्हारा सारा खेल खत्म हुआ। समझ में नहीं आ रहा है किसे दोष दूं। इतनी प्लानिंग करने के बाद भी तुम हमारे जाल में नहीं फंसे। तुमने जुआ फांसने का जाल बिछाया लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं पता कि चूहे के जाल में शेर नहीं फंसते। गिरफ्तार कर लो इसे।